आज हम बात करने वाले हैं कोट्टूरू ट्रिपल मर्डर केस की। एक ऐसा मामला जिसने एक पूरे के पूरे कस्बे को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये बात बिल्कुल सच है और ये केस सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, रिश्तों की और उस खामोशी की जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छुपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खतरा बाहर से आता है ना? लेकिन कई बार सबसे बड़े खतरे हमारे अपने घरों के अंदर, हमारे अपनों के बीच ही होते हैं। और ये केस बस इसी कड़वी सच्चाई का एक बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कर्नाटक के कोट्टूरू से। सोचिए, एक बिल्कुल शांत साधारण सा कस्बा, ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, भरोसा करता है, जहां पड़ोसियों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। मतलब एक ऐसी शांति थी वहां कि लगता था इसे कभी कोई तोड़ ही नहीं सकता। पर एक सुबह वो सारी शांति हमेशा के लिए बिखर गई। हुआ यूं कि पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया, और फिर जब दरवाजा किसी तरह खोला गया तो अंदर जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। और यहीं से पुलिस की जांच का सबसे अहम दौर शुरू होता है। देखिए, क्राइम सीन पर जो शुरुआती सुराग मिले ना, वो इस कहानी का रुख एक बहुत ही परेशान करने वाली दिशा में मोड़ रहे थे। तो पुलिस को मौके पर क्या मिला? 3 लाशें, एक मां और उनके 2 बच्चों की। उन पर बहुत बेरहमी से हमला किया गया था। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। मतलब साफ था, ये लूटपाट का मामला तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा सुराग वो नहीं होता जो मिलता है, बल्कि वो होता है जो नहीं मिलता। और यहां भी ऐसा ही हुआ। पुलिस को दरवाजे या खिड़कियों पर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला, एक भी नहीं। ये सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, पर इसी एक चीज ने जांच की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। सोचिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि कातिल कोई अजनबी नहीं था। वो कोई ऐसा था जिसे वो परिवार जानता था, जिस पर वो भरोसा करते थे। इतना भरोसा कि उसके लिए उन्होंने खुद दरवाजा खोला था। और इसी एक सच ने इस पूरे अपराध को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। तो अब पुलिस के पास एक बिल्कुल साफ दिशा थी। उन्हें अब किसी बाहरी लुटेरे या घुसपैठिए की तलाश नहीं थी। उन्हें तलाश थी किसी अपने की, किसी ऐसे की जो परिवार का ही हिस्सा था। पुलिस की जांच की भाषा में एक शब्द होता है, प्राइम सस्पेक्ट। इसका मतलब होता है वो इंसान जिस पर शक की सुई सबसे ज्यादा घूम रही हो, जिसके खिलाफ सारे सुराग इशारा कर रहे हों। और इस केस में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो इस परिभाषा में फिट बैठ रहा था। कौन? उस महिला का पति और उन बच्चों का पिता। और वो इस हत्याकांड के बाद से ही गायब था। अब शक के कारण क्या थे? पहली बात, वो हत्या के बाद से ही गायब था। दूसरी बात, उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। और तीसरी, उसने किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी दोस्त से कोई संपर्क नहीं किया था। ये सारी बातें मिलकर पुलिस के शक को अब यकीन में बदल रही थीं। ठीक है, संदिग्ध तो मिल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में था। क्यों? आखिर कोई इंसान अपने ही परिवार को क्यों मारेगा? अब पुलिस की जांच का पूरा फोकस इस खौफनाक काम के पीछे का मकसद ढूंढना था। देखिए, अक्सर जो बाहर से दिखता है वो सच नहीं होता। बाहर से ये परिवार एक बिल्कुल आम, खुशहाल परिवार लगता था, लेकिन घर के अंदर की हकीकत कुछ और ही थी। जब जांच हुई तो पता चला कि पति पत्नी के बीच काफी समय से झगड़े चल रहे थे। पैसों को लेकर तनाव था, और ये रोज रोज के झगड़े घर में एक बहुत ही जहरीला माहौल बना चुके थे। और फिर कई दिनों तक भागने के बाद आखिरकार पुलिस ने उस आरोपी पति को पकड़ ही लिया। अब यह मामला पुलिस की जांच से निकलकर अदालत के दरवाजे तक पहुंच रहा था। इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो शुरू हुई। पहले गिरफ्तारी हुई, फिर फॉरेंसिक सबूतों ने उसे सीधे सीधे जुर्म से जोड़ा, अदालत में मुकदमा चला, गवाह पेश हुए, और इन सब के बाद ये केस अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंचा। और अंत में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। उसे अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों यानी तीनों हत्याओं का दोषी करार दिया गया। अदालत ने भी अपने बयान में एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह भरोसे का मर्डर था, उस भरोसे का जिस पर एक परिवार टिका होता है। तो ठीक है, अदालत के फैसले से ये केस कानून की किताबों में तो बंद हो गया, लेकिन कोट्टूरू शहर पर और खासकर उस घर पर जो जख्म लगे थे वो शायद हमेशा के लिए रह गए। आज भी कोट्टूरू एक शांत कस्बा है,
लेकिन उस घर के बंद दरवाजे आज भी उस भयानक रात की याद दिलाते हैं। ये एक ऐसा निशान है जो शायद वहां से कभी नहीं मिटेगा। और यही वजह है कि यह मामला एक बहुत ही डरावनी याद दिलाता है। ये बताता है कि सबसे बड़ा खतरा कभी-कभी बाहर से नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीब से, अंदर से ही आता है। उस इंसान से जिस पर हम शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो आज की ये पड़ताल हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब रिश्तों की सबसे जरूरी चीज यानी भरोसा ही टूट जाता है, तो उसकी असली कीमत क्या होती है? समाज को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है?